जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी सारे विश्व की सभी शुद्ध आत्मा और मेरी तरफ से तहे दिल से प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सारे शुद्ध आत्मा को परम चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी सारे विश्व की सभी शुद्ध आत्मा, सभी संत और सभी सहजी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके इस सुंदर ब्रह्म मुहूर्तों की ध्यान में आपके साथ आनंद उठाने में अनुमति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हम सब शुद्धात्मा और स्वजी को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान करके परम चैतन्यित कीजिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ
परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे, मन में अच्छे अच्छे भाव लाएंगे, अच्छे अच्छे चिंता लाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे विश्व की सभी सहजी आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित है माँ। कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। ये हृदय, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही का तो है माँ। हृदय से हमारे भय, हिम्मत, साहस, विश्वास आदि आता है माँ। कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हृदय से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है माँ। कृपा करके हमारे हृदय को साफ कीजिए माँ। और हमारे हृदय को साफ मतलब हमारे आत्मा को साफ है, और आत्मा को शुद्ध है। और आत्मा की शुद्ध मतलब हमारा ध्यान में गति, हमारा ध्यान में गति बढ़ाना ये आप ही कर सकते हैं माँ। कृपा करके हमारे हृदय चक्र को निरंजित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें बैलेंस में रखिए। हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते। माँ हमें बैलेंस में रखिए, हमें मध्य भाग में रखिए। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखेंगे। फिर तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं हृदय पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए। बाएं हृदय के समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमको लॉर्ड्स प्यार करने को अनुमति प्रदान कीजिए। लॉर्ड्स प्यार करते हैं। सर्गासीन हमारी जगत पिताश्री, आपके नाम की जयकार हो। इस पृथ्वी पर आपकी साम्राज्य आए, आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ हो जाए। जिस प्रकार स्वर्ग में होता है, आज के दिन भी हमें प्रतिदिन की तरह भोजन प्राप्त हो। हमारी गलतियों को क्षमा करे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें लालच में नहीं ले जाइए, बल्कि बुराइयों से विमुक्त करे, क्योंकि ये साम्राज्य, ये सत्ता तथा ये वैभव चिरंतन आप ही का है माँ। आमीन। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः।
हमारे लेफ्ट हृदय को सहस्त्रार से मिलाएंगे। शिव पार्वती के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम हैं, कृपा करके हमें मर्यादा प्रदान कीजिए। सीताराम जी का 12 बार नाम लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर। मध्य हृदय पर माँ के श्री चरण को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का श्री चरण की शीतलता मध्य हृदय पर अनुभव करेंगे, फील करेंगे। धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य। परम पूज्य श्री माता जी हमारे गला में, हमारी भाषा में, हमारी भाषा की माधुर्य आप ही है। कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए माँ। राधा कृष्ण का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, संपूर्ण चित्त बैक आज्ञा पर। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके सहस्त्रार को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी हमारी सहस्त्रार पर आइए। संपूर्ण निर्विचारित जगह स्थिति। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर चैतन्य लहरी अनुभूति करते रहे। चैतन्य लहरी का अनुभूति करते हुए सहस्त्रार पर चित्त को। परम पूज्य श्री माता जी हमारे पर ऐसे कृपा कीजिए ताकि मैं आपको, आपकी वाणी को सहस्त्रार पर सुन सकूं। निर्विचारिता का मंत्र। ओम तमेव साक्षात से निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर
परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बानी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। और सहयोग के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सहयोग ये सारे संसार के भले के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है कहना चाहिए, और उसके आप लोग माध्यम। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम। कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशन दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशन दें या कहीं और भी वाइब्रेशन दें तो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। आप ही के धारणा से और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहां और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, एक कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध न हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, मां हमें भक्ति दो, मां हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियावी कार्य है। हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी। हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है। हर तरह की उन्नति प्रगल्भता इसमें आती है। पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया सहयोग में, उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतने बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है। तो असों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए। उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। इसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूं, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए।
अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण से सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही से आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो हैं नहीं, आप अवश्य ही कमल है, लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी और नजर करने से। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार करें, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा था। क्षणिक कोई होता है, आनंद मिला, क्षणिक कोई उसे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई ना कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न है वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल लेना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी और दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए। दूसरों के दोषों की ओर
बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है। ये काम आपका नहीं, मेरा काम है। ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए, आप अपने दोषों को और देखिए। और उसके बाद शाम का जो ध्यान है, वो शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप इस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए कौन सा कार्य किया। आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधे आंख से इतना पढ़ा उन्होंने। उम्र से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैं सोचा ये कैसे एकदम ढक गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से, ऐसी ऐसी बातें कि जो 1000 देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई, वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, आप सभी पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने मां के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया, क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूं, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये है, तब आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और ये सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन घर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो
हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाए। आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत है, भूखे रहने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं है, तो जान लीजिए कि सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग है। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाएगी। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। इसमें अगर ये सोचे कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा। अगर आप सोचेंगे तपस्या के मामले में, उसको मजे से जो उठा सकता है वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही रहा है, उसमें करने का क्या है? सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है? आपकी स्थिति देवताओं जैसी है, ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं है। तो जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या ना कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीजों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। जैसे अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूं, ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन। क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहे, उसमें गंदगी कैसे रहे, और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करें तो भी चला, पर ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये न हो कि मैंने कह दिया, उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते हैं कि सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे ही लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब लोग इतने तन्मयता से सितार सुन रहे हैं, ये देखकर एक बड़ी खुशी होती है। ये जमाना ऐसा आ गया था, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है यही दिल्ली में कोई 10 साल पहले की बात, इन्होंने कहा कि अमजद अली साहब को बुलाइए तो लोग बहुत आ जाएंगे प्रोग्राम।
अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी तू देवी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली असुरपतितमय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः इसी संपूर्ण ध्यान का स्थिति पर, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी के चैतन्य वर्षा अनुभूति प्रदान करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आपने जो हमें ध्यान करा के निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।